तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बेहतर है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं रेलवे एनटीपीसी की जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं और इससे संबंधित अन्य परीक्षाएं भी देश में होने वाली हैं। तो उसके लिए रेलवे के लिए मॉक टेस्ट लेकर आ गए हैं। आप लोग इस मॉक टेस्टों को ज़रूर लगाइएगा। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पेपर में आने के बहुत चांस है, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर लगाइए। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही हमने क्वेश्चन लिए हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत को इंडिया नाम किसने दिया था, यानी कि हमारा जो इंडिया भारत है उसको यह नाम किसने दिया था। तो भारत को इंडिया नाम किसने दिया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शनों को अच्छे से देखिएगा। ऑप्शन ही है जो सब कमाल करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है आर्यों ने, ऑप्शन बी मुगलों ने, ऑप्शन सी हेरोडोटस ने, ऑप्शन डी अंग्रेजों ने। तो भारत को इंडिया नाम किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हेरोडोटस ने भारत को इंडिया नाम दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नाम भारत क्यों रखा गया है? तो भारत का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो आपके ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है अंग्रेज ने कहा, या सम्राट भरत के नाम पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का नाम भरत के नाम पर रखा गया था। भरत यानी भारत, इसी के नाम पर हमारे भारत इंडिया का नाम रखा गया था। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है थर्ड क्वेश्चन, कहता है कि तीसरा क्वेश्चन है कि रामायण काल में भारत का नाम क्या रखा गया है? चलिए दोस्तों आंसर कमेंट कीजिएगा, तभी तो मॉक टेस्ट लगेगा। तो बताइए कमेंट करके आंसर कि रामायण काल में भारत का नाम क्या रखा गया था। चलिए अपन लोग देख लेते हैं रामायण काल में भारत का नाम क्या रखा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्बूद्वीप। यानी कि रामायण काल में भारत का नाम है जो जम्बूद्वीप रखा गया था। क्या रखा गया था? जम्बूद्वीप। आर्यावर्त तो भी और कुछ है, लेकिन इंडिया अपने भारत का नाम था। भारत खंडे भी अपने भारत को नाम, रामायण काल में इसका नाम जम्बूद्वीप रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पर्व ये तीनों है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, ये सारे भारत के राष्ट्रीय पर्व ही माने जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे क्वेश्चन कैसे लगते हैं और वीडियो की क्वालिटी कैसी है। तो वीडियो को डेली देखिएगा, तभी आप लोगों को कुछ परिणाम देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में तो जो कोई भी परीक्षा की तैयारी करता है उस सभी लोगों को पता होता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। क्या थे? उपराष्ट्रपति। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री माने जाते हैं। इन सारे ऑप्शनों के बारे में भी आपको ध्यान देना है। ऑप्शन के ऊपर जितने भी विकल्प आते हैं उनके भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां प्रश्न है कि भारत के प्रथम एक क्वेश्चन फिर से आ गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति अभी देखा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत देश में कितने पूर्ण राज्य हैं? यानी पूर्ण यानी मतलब बने हुए राज्य हैं, जो बिल्कुल पूर्ण राज्य कितने हैं भारत में? तो सभी लोगों को पता है, आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। यानी भारत में अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 8 केंद्र शासित प्रदेश में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुदुचेरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये सारे हैं जो दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये सारी क्या भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों को एक जानकारी बता दें कि अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाइए, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। नहीं तो हमारा नंबर लिख लीजिए आप, 7974 80 84
27 लिख लीजिए आप लोग। तो इस ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए या फिर टेलीग्राम में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक रखिए। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत का राज्य राजस्थान माना जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र जो तीसरे स्थान पर है क्षेत्रफल के हिसाब में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन को जरूर पढ़िएगा। हम ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा धीरेन्द्र चंद्रदेव हैं जो भारत के अंतिम हिंदू राजा हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक हैं। सम्राट अशोक भी बिंदुसार के पुत्र थे। तो आप लोग इनके बारे में भी जरूर याद रखिएगा। तो राजा धीरेन्द्र चंद्रदेव थे जो भारत के अंतिम हिंदू राजा थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा माना जाता है? तो मेघालय में है जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना है जो सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर ने। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर को ही मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है। बाबर के बाद हुमायूं आया था और हुमायूं के बाद अकबर आया था। सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर। अकबर के बाद आए थे जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा समय तक भारत में शासन किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है और बाबर ने जो पानीपत का प्रथम युद्ध 22 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, तो इसमें विजेता कौन हुआ था? तो बाबर ही इसमें विजयी हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? यानी सबसे फेमस राजा कौन था मुगल वंश का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। आपका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुगल वंश का सबसे प्रतापी राजा अकबर को ही माना जाता है। भारत का अंतिम मुस्लिम शासक कौन था? आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुस्लिम शासक कौन था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर होगा बहादुर शाह जफर, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का अंतिम मुस्लिम शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। अकबर थे मुगल वंश से संबंधित। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक तो सभी लोगों को पता है कि भारत का हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। इसको 26 जनवरी 1950 यानी कि जिस दिन हमारा संविधान बनाया गया था या लागू किया गया था, उसी दिन अशोक स्तंभ को रखा गया था। हमारे संविधान में अशोक स्तंभ के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, देश में बोली जाने वाली भाषा कौन सी? हमारे भारत देश में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो भारत के संविधान के अनुसूची कौन सी है जिसमें हमारी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो वो सूची है 8, अनुसूची 8 में है जो भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें पहले 14 भाषाएं थी, लेकिन फिर बाद में एक भाषाओं को जोड़ा गया था।
अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? तो आपके ऑप्शन ए है हिंदी, बी उर्दू, सी भोजपुरी, डी बंगाली। तो इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बंगाली भाषा है जो भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के हमारे वर्तमान राष्ट्रपति कौन है जो अभी है। तो सभी लोगों को पता है कि हमारे भारत में अभी वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, यानी कि द्रौपदी मुर्मू है, और हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, सबसे पहले। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो पहले शिक्षा मंत्री माने जाते हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि राम मंदिर को किसने तोड़ा था? भगवान जी का राम मंदिर किसने तोड़ा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर ने। राम मंदिर को किसने तोड़ा? बाबर ने तोड़ा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा गया है? तो अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा गया है? ए रॉलेट एक्ट, बी नमन टैक्स, या फिर बी सी भूमि कर, डी अनोखा कर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट को अंग्रेजों का काला कानून कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी? यानी कि जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी तो उस समय और कौन से लोग थे जिनको भी फांसी दी गई थी साथ में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा कि राजगुरु और सुखदेव को भी इसके साथ साथ फांसी दी गई थी, भगत सिंह के साथ साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, तो देखिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अपन लोग अच्छे से आप लोग अच्छे से पढ़ते चलिए, कोनो भी जल्दबाजी नहीं है, क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िए और ऑप्शनों को देखिए, फिर ही कुछ अच्छा करिए। चलिए अगले क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा बहुत होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपके लिए ही है कि भारत नाम की उत्पत्ति से संबंधित प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से हैं? यानी कि हमारे जो भारत की उत्पत्ति के संबंध में कौन से प्राचीन काल राजा से हैं? तो आपके ऑप्शन है महाराणा प्रताप, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी भारत चक्रवर्ती, डी अशोका मौर्य। तो इसका कमेंट करके जवाब बताइएगा। तो अगर आप लोगों को इसी तरह की मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस जानकारी से न चूकें। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर वीडियो पसंद आती है एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए। PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होइए, वहीं पर सारी PDF हम देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।